नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। नैनीताल के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। हल्द्वानी में आयोजित बैठक के दौरान सांसद अजय भट्ट ने आत्मनिर्भर भारत की चर्चा। रामनगर से सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता और गुणवत्ता सुधार को लेकर एजेंटों संघ नैनीताल दुग्ध संघ की बैठक। छेना रबड़ी किया लॉन्च। मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग में रात में वाहनों का संचालन बंद। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किए निर्देश। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। नैनीताल के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नैनीताल जिले के कई इलाकों में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के चलते कई बरसाती नाले तूफान पर हैं। रामनगर क्षेत्र के भंडार पानी पाटकोट मोटर मार्ग पर स्थित डेला तिलमठ मंदिर के समीप एक बरसाती नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया। इस नाले पर पुल या कोई स्थायी मार्ग नहीं होने की वजह से जो राहगीर और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को हल्द्वानी में अदानी ग्रुप की ओर से आयोजित आत्मनिर्भर भारत को लेकर सोलर पैनल वेंडर की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत अदानी ग्रुप के द्वारा बनाए जा रहे सोलर पैनल की सभी जानकारी वेंडर के बीच साझा की गई। वहीं इस कार्यक्रम में वर्तमान में नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट ने कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में बहुत सारी कंपनियां सोलर पैनल बना रही है। इसमें कई कंपनियां सोलर पैनल को असेंबल करने के लिए पार्ट्स को बाहर से मंगा रही है, लेकिन अदानी ग्रुप सोलर पैनल को स्वयं बना रहा है और ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है। क्योंकि आपने ऐसी चीज ली है जो परिवार, छोटी दुकान। यहाँ पर आए हैं अडानी सोलर और अनमोल जी ने यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी ली है। सोलर तो बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं या फिर बाहर से सामान मंगा के असेंबल कर रही हैं, लेकिन मैंने सुना है कि अडानी जी खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और ये तो आप लोग ज़्यादा खोजबीन करिए, जो मेरी जानकारी है कि खुद ही वो बना रहे हैं, अन्य कंपनीज की तरफ से वो असेंबल नहीं कर रहे हैं और गारंटी भी ले रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है अगर देश में कोई चीज़ हमारे लोग इंडिजिनस बना रहे हों, अपने पैरों पर खड़े हो गए हों, आत्मनिर्भर हो रहे हों और उसमें हमारे लोग साथ में हों। तो आपको तो पता ही है ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से हम लोग धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे, उसको संभाला है हमने। विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी, कई चीज़ों से हमने संभाला है। एक अच्छी शुरुआत हुई है, तो इसलिए मुझे खुशी हुई कि मेरे क्षेत्र में भी इतने वेंडर्स हैं। आज मुझे पता लगा कि जितने भी मेरे भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी अच्छी बातें करी हैं और सारे लोग एक्सपर्ट हैं इसमें और सारे लोग सोलर के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। राज्य से मिलने वाली वो भी कहीं ना कहीं बंद कर नहीं, स्टेट की जो सब्सिडी मिल रही थी वो बंद होने का क्या कारण है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से सभी लोगों ने कहा है, उस पर परीक्षण चल रहा है किन कारणों में हुई है। और सब्सिडी भी एक लिमिट तक ही दी जा सकती है, एक समयावधि फिक्स होती है हर चीज़ की। क्या कारण है उसमें पता लगेगा, वो सरकार की नज़रों में सारी चीज़ें। प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत। हाँ, तो आत्मनिर्भर भारत की ही तरफ तो हम बढ़ रहे हैं आज हर क्षेत्र में। टेक्निकल क्षेत्र में देख लीजिए, पावर के क्षेत्र में देख लीजिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देख लीजिए, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देख लीजिए, हेल्थ के क्षेत्र में आप देख लीजिए, कितने आगे बढ़ रहे हैं हम इंडिजिनस हो रहे हैं आज। और अब आप देखिए चंद्रमा पर गए हम, कितने बड़े आत्मनिर्भर हुए हमारे वैज्ञानिक, हमारे कलपुर्जे, सारी चीज़ हमारे बच्चे जो साइंटिस्ट बन गए उन्होंने बनाया। आपको पता ही है चंद्रयान, और उतार कहाँ दिया, जहाँ कभी कोई दुनिया के लोग नहीं गए, सब ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली है। ये है हमारे मोदी जी का काम। सर, आज उत्तराखंड में आप कैसे देखते हैं सोलर को, और आज तमाम बड़ी कंपनियां सोलर में उतर गई हैं, सोलर बना रही हैं, बेच रही हैं, ऐसे में अडानी ग्रुप क्या विशेष लेके आता है अपने सोलर पैनल से? सर, मैंने अडानी स्टार्ट किया था 2017 में, जब अडानी नया आया था। उस टाइम पे हम लोग अडानी बेचते थे और अडानी उस टाइम पे बड़ा मुश्किल होता था बेचना, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे प्लेयर्स थे मार्केट के अंदर। हमने अडानी पे रेट्स पे बहुत खेला, रेट्स कम होते थे, हम पुश करते थे लोगों को लेने के लिए, लेकिन अडानी ने ये 6-7 साल में ऐसा कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। आज के टाइम पे एंड कस्टमर की डिमांड है अडानी। अगर आज के टाइम पे इंटीग्रेटर भी मना करता है कि मेरे को नहीं लगाना, एंड कस्टमर फोर्स करता है, वेट करता है अडानी का पैनल लेने के लिए। तो अडानी वो टेक्नोलॉजी, वो क्वालिटी डिलीवर करने में एक्सपर्ट है, तो दैट्स व्हाई आई एम कनेक्टेड टू अडानी। और अडानी ऐसा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है उत्तराखंड स्टेट में। कितने वाट से कितने वाट तक रहता है और सर देखो, आज के टाइम पे जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है हर घर सोलर, उसके लिए जो अपने मिडिल क्लास लोग हैं जिनके घर पे 3, 4, 5 किलोवाट सोलर लगता है, वो एक फ्री के बराबर है, क्योंकि उसमें सब्सिडीज आ रही है 78,000 अराउंड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। उसके बाद उनका जो पैसा आता है वो 1.5 साल में पूरा हो जाता है। जो उसको लगाने की कॉस्ट है अराउंड 1.5 लाख से 1,60,000 है। एंड उसको इजी करने के लिए हमने एंड कस्टमर के लिए Tier 2, Tier 3 के लिए हम लोगों ने सोलर किट्स लॉन्च कर रहे हैं आज।
उस किट के अंदर हम A to Z सामान देंगे। कोई भी कस्टमर हमसे किट मंगा सकता है, वो हम किट उसको सप्लाई करेंगे विद पैनल्स एंड फुल किट सोल्यूशन, वन शॉप सोल्यूशन। वो किट वो हमारी कंपनी से सब्सिडी अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा वो जिस मर्जी बंदे से वो किट लगा सकता है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव होगा, पैसे बचेंगे उसके और फास्ट डिलीवरी होगी। सर उत्तराखंड में क्या भविष्य देखते हैं आप सोलर का? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा भविष्य है। अनमोल अग्रवाल मेरा नाम है, मैं डायरेक्टर हुक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं। ठीक है। नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रामनगर के रानीखेत रोड स्थित ओम होटल में 50 वर्षीय होटल कर्मचारी की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पाटकोट निवासी चंदन पाठक पुत्र गंगा पाठक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसके सिर पर कई बार वार कर बेरहमी से हत्या की गई। घटना की जानकारी मिलते ही रामनगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम बलवंत नेगी है। हत्या ये हुई है, दिन में 1-1.5 बजे की बात थी। मैं इसको खाना वाना देने आया। नीचे मैं ऊपर ही रहता हूँ, अपने मेरा निवास स्थान ऊपर ही है। नीचे मेरा होटल है, मैं कार्य करता हूँ, ऊपर मेरा निवास स्थान है, मेरे बच्चा ऊपर ही रहता हूँ। तो दिन में 1-1.5 बजे इसको मैं खाना देके मैंने आप खाना खाओ और आराम कर लेना। डेली रूटीन क्या है कि दिन में 1-1.5 बजे खाना खा के 3-3 बजे आराम करते हैं। तो मैं 3 बजे करीब नीचे आया तो मैंने देखा तो ये 4 पे में लेटा पड़ा था। एक आदमी और था इसके ऊपर लेटा पड़ा था, तो खून से दर्द वो था, बिल्कुल ही खाली ब्लड ही ब्लड हो रहा था। उसके मुंह में, पूरे बॉडी में सब कुछ ब्लड था। मैंने इसको देखा तो बाहर आके मेरे चाय का ठेला वाला है रमेश, उसको मैंने बताया कि चंदन शायद आई थिंक मर गया है यार, मैं थाने जा रहा हूँ। मैं तुरंत थाने पहुंचा और वहाँ पे ऐसा मनोहर न्यायाल जी थे, तो मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया, मेरे होटल में जो स्टाफ है उसको मार दिया किसी ने। अब ये मुझे पता नहीं था वो जीवित था क्या था, लेकिन वो पूरा खून से लथपथ था। मैंने तुरंत वहाँ जाके थाने में जाके उनको बताया और तुरंत उसी टाइम वो पुलिस वाले यहाँ पे आ गए। उसी के बगल पे मार के लेटा पड़ा था, दूसरी साइड, एक साइड वो लेटा पड़ा था, दूसरी साइड वो लेटा पड़ा था, सो रहा था। टांगे वांगे उसकी सारी बॉडी में पूरी लटी हुई। ये कौन था जिसने मारा? इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि ये कौन था क्या था। ये होटल में नहीं रुका था। अच्छा। ये आया, मुझे लगता है ये नशेड़ी है, नशा टाइप का नशा करता है, इसमें इस टाइप का। बिल्कुल उसने जो खुंदक गुस्से में आके जो है, क्योंकि दरअसल हम जो अपने स्टाफ को बोलते हैं कि जो भी पीने खाने वाला आया उसको स्टाफ होटल में मत प्रोवाइड मत किया करो। इसने जो मना किया होगा तो इसको यार गुस्सा जो भी आया हुआ, इन दोनों की हाथापाई होगी तो इसने उसको। देखिए, रानीखेत रोड एक स्थित होम होटल के स्वामी बलवंत सिंह नेगी द्वारा थाने में सूचना दी थी कि उसका जो कर्मचारी है चंदन पाठक, उसको किसी व्यक्ति द्वारा मार दिया गया है और उसका शव मौके पर पड़ा है तथा वो व्यक्ति जिसने मारा है वो भी उसके साथ ही 4 पे लेटा है। इस सूचना पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। मौके पर आकर हमारे द्वारा नेशनल घटनास्थल किया गया। मृतक चंदन का शव हमारे द्वारा कब्जे में लेकर और उसे आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकारी अस्पताल रामनगर भिजवाया गया है तथा संदिग्ध व्यक्ति को भी मेडिकल के लिए और तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु हमारे द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अभी कोई ऐसी वजह तो नहीं लगी। हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है, किस समय आया है। प्रथम दृष्टया लगा है कि उनमें आपस में हाथापाई हुई है और किसी बात को लेकर कहासुनी हुई है, लेकिन अभी विस्तृत पूछताछ के बाद ही ये बात स्पष्ट हो सकेगी किन कारणों से हत्या हुई। नहीं, ऐसा तो प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आरोपी है जिसपे अभी शक कर रहे हैं वो अम्बाला में जॉब करता है, जहाँ ट्रेवलिंग के लिए आया था। वो जो अल्मोड़ा का रहने वाला है। तो अभी क्योंकि हमारे द्वारा विवेचना शुरू की गई है तो अभी ये कहना जल्दबाजी है। बाकी हमारे द्वारा विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उनको अपनी विवेचना में शामिल किया जाएगा। अभी तो हत्या के लिए जो हमारे द्वारा निश्चित घटनास्थल किया गया था तो सर को दीवार से पटक के दिए और उसके हाथ में कड़ा था, शायद उसकी चोट से हो सकती है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी फैक्ट आएंगे उनको विवेचना में शामिल किया जाएगा। हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ की ओर से गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा और प्रबंधन समिति ने आंचल दूध पदार्थों की बिक्री से जुड़े एजेंटों के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान बाजार में आंचल उत्पादों की बिक्री के दौरान आ रही चुनौती और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को लेकर एजेंटों ने कई अहम सुझाव रखे। बैठक में दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता, आपूर्ति और उपभोक्ता संतुष्टि जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। एजेंटों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए दुग्ध संघ ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में उत्पादों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार किया जाएगा और बाजार मांग के अनुरूप नए उत्पाद भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आंचल से घर को बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादक, उपभोक्ता और एजेंट एक समन्वय के रूप में है, क्योंकि जो हमारा उत्पादन कर रहा है दूर दराज में गाँव दुग्ध उत्पादक, उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना दुग्ध संघ का परम कर्तव्य है। और जो हमारे लाखों उपभोक्ता जनपद में हैं उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराना भी हमारे लिए चुनौती है। और वर्तमान समय में आप जानते हैं कि जितना प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है उसमें हमको नंबर 1 बने रहने के लिए
प्रत्येक अभिकर्ता और उपभोक्ता के घर तक अपनी बात को रखना पड़ेगा। और उसमें हमारा जो मूल उद्देश्य है कि हम उपभोक्ता को ये जानकारी देना चाहते हैं आपके माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से और अपने जो दुग्ध विक्रेता हैं उनके माध्यम से, कि जितना शुद्ध आंचल है, दूध है और दुग्ध पदार्थ हैं, उतना अन्य इसलिए नहीं हो सकता कि हम 1,30,000 लीटर दूध प्रतिदिन गांव से ला करके उसको शहर में बेच रहे हैं और उसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि हम शुद्धता और लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकल्पित हैं कि अच्छा दुग्ध उत्पाद दें। रही बात जो गुणवत्ता की, गुणवत्ता भी हमारी ठीक है और आपको पता है जो चीज़ प्योर होगी, दूध जैसे हाइजीनिक मामला है, तो जो प्योर दूध होगा वो ख़राब भी बहुत जल्दी होगा, ये आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप एक गिलास में आनंदा का दूध रख लीजिए और एक में आंचल का रख लीजिए, मैं कह सकता हूँ कि 4 घंटे में आंचल का दूध फट जाएगा, क्योंकि वो शुद्ध है और उसमें जो बैक्टीरिया है उतनी जल्दी पनपेगा। और आनंदा में इतना केमिकल है कि वो बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देगा, तो वो दूध 2 दिन 3 दिन तक ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं, आज आप पिथौरागढ़ जाएंगे तो 3 दिन बाद का डेट का दूध आपको पिथौरागढ़ में आनंदा का मिल सकता है, ये मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। और यही चीज़ हम आप अपने एजेंटों के माध्यम से अपने उपभोक्ता तक पहुँचाना चाहते हैं, आंचल क्यों ज़रूरी है। और रही बात जो हमारी कमियां हैं, क्योंकि मैंने कहा कि उपभोक्ता, एजेंट और दुग्ध उत्पादक और दुग्ध संघ एक परिवार है, तो हमने आज प्रयास करा कि हम अपने एजेंटों के साथ बैठ के, क्योंकि ये कुमाऊं का मुख्य द्वार है व्यवसाय का, और जो हमारे एजेंट हैं वो बहुत ही अनुभवी एजेंट हैं और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो उनको वर्तमान में व्यवसाय करने में क्या समस्या आ रही है, उनसे फीडबैक लेकर के हम अपने और कार्यों में सुधार कैसे करेंगे, उसके लिए हम योजना कार्यक्रम हमारे द्वारा करवाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे विक्रेता बंधु हैं, जो हमारे आंचल उत्पाद जो है मार्केट में, हल्द्वानी मार्केट में, नैनीताल ज़िले में बेचते हैं, उनसे एक विचार विमर्श किया जाए ताकि हम जो है अपने आंचल को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। उनके जो सुझाव आए, उनकी कोई शिकायतें अगर हमें बताई जाती हैं तो उनके हम कैसे और सुधार कर सकते हैं, इसके लिए आज हमने ये एक बैठक का आयोजन किया था। और साथ ही इस बैठक में जो है हम एक नया प्रोडक्ट भी आज मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि छैना रबड़ी के नाम से जो है अब उपभोक्ताओं को मिलेगा। तो इस बैठक में ही जो है हम इसको भी आज लॉन्च कर रहे हैं। अनुराग शर्मा। आज 10 साल 11 साल मेरी शॉप को हो गया। आज पहली बार आंचल दूध वालों ने डायरेक्ट हम दुकानदारों से संवाद किया। अब संवाद करने का रीज़न ये था कि जिस हिसाब से आज 11 साल से हम आंचल का दूध बेच रहे हैं, 7 कैरेट 8 कैरेट 9 कैरेट दूध बेच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बैंक्वेट हॉल की डील आई तो 12-12 15-15 20-20 कैरेट दूध भी जाता है। अचानक एकदम दूध का कम होना, क्योंकि इन्होंने तो हमें दूध दिया, बेचना हमने है। जब हम कस्टमर को दूध देते हैं, आज की डेट में अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो कहता है, आते ही पूछता है कि मदर डेयरी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम 11 साल से आंचल बेच रहे हैं, एकदम नया आदमी आके जो 10 साल से दूध दे रहा है वो तुरंत आके कहता है क्या मदर डेयरी है। तो उसी संवाद के लिए आज इन्होंने गोष्ठी रखी थी। तो हमने अपनी बात रखी, जैसा कि उपभोक्ताओं द्वारा दिक्कत परेशानी आ रही है कि सर सुबह का दूध ले रहे हैं तो शाम को फट जा रहा है और शाम का दूध ले रहे हैं तो सुबह तक फट जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों। दूसरा, जो घी की क्वालिटी है उस क्वालिटी में जो हमारी डेट लिखे आते हैं एकदम कैसे मिट जा रही है, क्योंकि अगर हम किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो कहता है इसकी डेट तो मिटी हुई है, आखिर ऐसा क्यों। उसे ऐसा लगता है शायद हम एक्सपायरी माल बेच रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो मेन था, जो दही है जिसमें हमारा मेन फोकस रहता था, वो दही की क्वालिटी। आज मैं अगर 15 आंचल के दही उतार रहा हूँ तो मदर डेयरी के मुझे 30 उतारने पड़ रहे हैं। आखिर क्यों। 11 साल से मैं आंचल का ही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और आज भी आंचल का ही प्रोडक्ट बेचता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से अब मार्केट बदल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। तो उसी गुणवत्ता के लिए आज एक मीटिंग रखी गई थी कि जो दिक्कतें हमें फेस आउट हो रही है वो हम इन्हें बताएं, और आगे भविष्य में जो अगर हम 10 कैरेट दूध बेचते हैं उसको हम 12 कैसे बेचें। मेरा नाम सुमित जोशी है, मेरी शॉप है श्यामा गार्डन के साथ।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मानसून के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य जिला प्रशासन द्वारा टनकपुर घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर 1 जुलाई से अग्रिम आदेशों तक रात्रिकालीन वाहनों के संचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी चंपावत जयवर्धन शर्मा ने बताया कि यह निर्णय संवेदनशील और मार्गों पर भूस्खलन दुर्घटनाओं एवं आपदा जनित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जनपद चंपावत आने वाले सभी यात्रियों को सूचित किया जा रहा है कि आगामी मानसून 2025 को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग 9 में 1 जुलाई 2025 से रात्रि में वाहन संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसमें टनकपुर से चंपावत के लिए रात्रि में जो वाहन संचालन है वो रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक, इसी प्रकार चंपावत से टनकपुर के लिए रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक तथा टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए जो वाहन संचालन है वो रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसके अलावा अपरिहार्य परिस्थितियों में कोई बहुत ही आवश्यक कार्य होने पर उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देशों के क्रम में ही उक्त यात्रा मार्ग खोला जाएगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुराग लाल न्यूज़ चैनल के साथ।